क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन टेक्निक के जरिए अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों की पूरी बॉडी और 200 से भी ज्यादा लोगों के दिमाग फ्यूचर में दोबारा जिंदा करने के लिए स्टोर किए जा चुके हैं, जिन्हें इस टेक्निक का यूज करके फ्यूचर में दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए ऑलरेडी 5000 से ज्यादा लोग वेटिंग में हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब क्रायोजेनिक प्रिजर्व किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की साइंस को समझने वाले हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कोई ऐसी तकनीक हमारे वैज्ञानिक ने इजाद कर ली है जिसकी मदद से हम भविष्य में दोबारा फिर जिंदा हो सकते हैं। दोस्तों, क्रायोजेनिक की स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के 9 साल बाद से, जब साल 1954 में पहली बार डॉक्टर्स ने ह्यूमन स्पर्म को फ्रिज करने का टेस्ट परफॉर्म किया, जो सक्सेसफुल रहा क्योंकि बाद में इन स्पर्म को कई अलग-अलग महिलाओं में सक्सेसफुली इंजेक्ट भी किया गया था। उस समय इस पूरे प्रोसेसर को क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया था, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस कॉन्सेप्ट को पूरे ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है। आज के समय एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और दूसरा क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, ये दोनों ही कंपनीज क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी में लीड कर रही है, जिनके पास हजारों मिलियर्स और बिलियनियर्स लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन दी है, यानी कि इन्हें क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए इन फ्यूचर दोबारा जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस एक तरह के स्टैटिक्स चैम्बर्स को तैयार करती है और कोशिश ये कर रही है कि क्रायो स्लिप के जरिए व्यक्ति को 200 सालों के बाद भी जिंदा किया जा सके। क्रायो प्रिजर्वेशन में व्यक्ति सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि इन कंपनीज का ऐसा मानना है कि इंसान मरता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सोता है। उनका मानना होता है कि इंसान की मौत का मतलब ये होता है कि उसके ब्रेन को एक ऐसा डैमेज पहुंचा है जिसके चलते उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस खो चुकी होती है, जिसे दोबारा रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है। जिस टर्म को हम लीगली डेड होना या मरना कहते हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति की मौत के तुरंत बाद आप कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। अब जब क्रायोनिक्स वाले आते हैं तो वो सबसे पहले बॉडी को देखते हैं कि कहीं वो शख्स जिंदा तो नहीं है, क्योंकि क्रायोनिक्स जिंदा लोगों का नहीं किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति का कानूनी रूप से मरना जरूरी है, यानी कि उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में वाले मृत व्यक्ति के शरीर को -200 सेल्सियस से -300 सेल्सियस के टेम्परेचर पर विशेष सिलेंडर नुमा एक फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उस फ्रिज में उस व्यक्ति को उल्टा लेटाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंस्टीट्यूशन एडवांस टेक्निक का यूज करके ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई की जाती है और शरीर की सभी कोशिकाओं में पानी निकालकर उनमें केमिकल डाला जाता है। दोस्तों, जिस फ्रीज या कंटेनर में इंसान को रखा जाता है वो पूरा नाइट्रोजन से भरा होता है। इस प्रक्रिया में हम इंसान के पूरे शरीर को तो संरक्षित करेंगे ही, पर अगर किसी के पास उतना पैसा नहीं है तो वो सिर्फ अपना ब्रेन भी संरक्षित करवा सकता है। पूरी बॉडी को फ्रिज करने के लिए ऑलमोस्ट $1,00,000 और केवल सर यानी कि दिमाग को फ्रिज करने के लिए $25,000 कंपनी को पे करने होते हैं। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में ब्रेन और उसके नर्वस सिस्टम को आर्टिफिशियल चलने दिया जाएगा और 200 से 300 सालों के बाद उसे दोबारा से जिंदा किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी को भी इस तकनीक की मदद से जिंदा नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में उन्हें सफलता जरूर मिलेंगी। अब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो प्राचीन समय से लेकर आज तक किसी भी बॉडी को ऐसी किसी भी तकनीक से दोबारा जीवित नहीं किया गया है और कोई नहीं जानता कि भविष्य में ये विज्ञान कितना सफल होगा। पर एक बार के लिए अगर मान भी लेते हैं किन लोगों को दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा, तो ये फ्यूचर को बेहतर बनाने के बजाय इंसानियत को एक बड़ी बर्बादी की ओर ले जाएगा। जैसे कि इन दोबारा जिंदा हुए लोगों के लीगल राइट्स और वेल्थ को वापस से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या उनकी जनरेशन में आगे बढ़ चुकी फैमिली को वापस उनकी वेल्थ उन दोबारा जिंदा हुए फैमिली मेंबर को देनी पड़ेगी, और जिस इंसान को ऑलरेडी लीगल तौर पर मरा घोषित किया जा चुका है तो उस इंसान के लीगल राइट्स और उसकी पहचान उसे वापस मिल पाएगी। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि इंसान मौत को चकमा दे चुका होगा, जिससे अर्थ पर पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ेगी। अब इस टेक्नोलॉजी का क्या परिणाम निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।